भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर कोरोना के कहर के बीच फिर से लागू हो सकता है वीकेंड लॉकडाउन। शनिवार रविवार को स्वैच्छिक रूप से बाजार बंद रखने पर बन सकती है सहमति। कोरोना की समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए व्यापारियों से चर्चा करे, ये बात सीएम ने कही है। बाजारों को आधे या पूरे दिन के लिए बंद रखकर संक्रमण का फैलाव रोक सकते हैं, ये बात सीएम ने कही है। कई जगहों पर हमने देखा भी है, स्वैच्छिक स्तर पर बाजारों को बंद रखने के लिए व्यापारी तैयार हुए हैं और ऐसे में अब सरकार इसे पूरी तरीके से लोगों पर डालना चाहती है कि क्या वो वीकेंड लॉकडाउन चाहते हैं, क्या शनिवार और रविवार को बाजार बंद रखे जा सकते हैं और क्या व्यापारी इसके लिए तैयार होंगे कि आधे दिन ही अगर बाजार खुलें या फिर पूरे दिन के लिए इन्हें बंद किया जा सकता है। हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर इस वक्त जुड़ गए हैं सारा जानकारी के साथ। हरीश जी, कई जगहों पर हमने देखा भी है कि स्वैच्छिक स्तर पर लॉकडाउन किया गया है व्यापारियों की तरफ से। क्या अब इससे पूरे प्रदेश में करने की कोशिश सरकार कर रही है या इसके लिए कोई बातचीत का रास्ता निकाला जा रहा है अभी? लेकिन जिस तरह कोरोना आउटब्रेक हो रहा है, कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, उसके बाद चिंताएं बढ़ गई हैं और इस स्तर पर कई कलेक्टरों ने अपने स्तर पर व्यापारियों से बात करके एक नया रास्ता निकाला था कि स्वैच्छिक लॉकडाउन करें। मतलब उसका कई जगह सफलता भी मिली। इस प्रयास को सराहा है मुख्यमंत्री ने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि इस बार कोरोना का लॉकडाउन हो, वो सरकारी डंडे पर ना हो, सरकारी किसी नियंत्रण आदेश में ना हो, लोग खुद सामने आए और व्यापारी इसके लिए पहल करें। और यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक डबल मैसेज जाएगा। एक तो लॉकडाउन हो जाएगा व्यापारी कहने से, दूसरा ये कहीं नहीं होगा कि सरकार जबरन दुकानें बंद करके रोजगार बंद कर रही है, व्यापार ठप कर रही है। तो और दूसरा एक मानसिक दबाव होगा, सामाजिक दबाव होगा कि अगर 4 दुकानदार बंद करते हैं तो 5वां 6वां दुकानदार जो है वो भी कहीं ना कहीं उस व्यापारी संगठन के दबाव में, सामाजिक दबाव में दुकान बंद करेगा। अभी क्या होता है कि सरकार लॉकडाउन करती है तो 4 दुकानदार तैयार होते हैं, 2 दुकानदार नहीं उठते हैं और आवाज उठाते हैं, तो सरकार पे कहीं ना कहीं ये बात आती है कि कारोबार ठप कर रही है सरकार और जान के साथ जहान बचाना जरूरी है और कई तरह की बातें सामने आती हैं और विरोध सामने आता है। सरकार इन सबसे बचना चाहती है। अनलॉक 4 के बाद जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ा है और खासकर अभी पिछले 15 दिनों के अंदर कोरोना संक्रमण की स्थिति बनी है, उसको भयावह स्थिति बनती दिखती आ रही है। और मध्य प्रदेश में कल भी रिकॉर्ड आंकड़े थे, लगातार हर दिन रोज एक नया कीर्तिमान बन रहा है आंकड़ों का, चाहे वो मौत का हो, चाहे परसेंटेज का हो, चाहे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर की बात करें, चारों महानगर आउटब्रेक हो रहे हैं। इन सबको देखते हुए कोरोना समीक्षा में चिंता जाहिर की गई है और चिंता इस बात को लेकर जाहिर की गई है आखिर संक्रमण रुकेगा कैसे, सरकार कब तक डंडा चलाएगी। उसके बाद ये सहमति बनी है कलेक्टर से इस बात की जिम्मेदारी लें और व्यापारी संगठनों से बात करें, जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में बात करें, उनकी सामाजिक दायित्व को उनके ऊपर डालें, उनसे कहें कि वो कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाएं। और इसका छोटा कुछ उदाहरण पेश हुए थे, इंदौर में हुआ था, होशंगाबाद में हुआ था और कई जिलों में छोटे छोटे उदाहरण पेश हुआ था। अब इसको बड़े स्तर पर करने की तैयारी की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है शनिवार को आधा दिन और रविवार को पूरा दिन बंद किया जा सकता है, ऐसी चर्चा में बात आ रही है। कलेक्टर ऊपर निर्भर करेगा, जिला क्राइसिस कमेटी ऊपर निर्भर करेगा कि वो 2 दिन बंद करते हैं, 1 दिन बंद करते हैं, आधा दिन बंद करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हो जाएगी। अब कलेक्टर को जिम्मेदारी सीएम ने दी है तो कलेक्टर निश्चित रूप से जो व्यापारिक संगठन है, बड़े बड़े औद्योगिक संगठन है जो जिले के अंदर प्रभाव रखते हैं, उन लोगों से बात करेंगे, सामाजिक संगठनों से बात करेंगे कि वो किस तरह से कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए आगे आए, क्योंकि जब तक जनता दिल से नहीं लड़ेगी तब तक कोरोना नहीं हारेगा। तो इसके लिए पूरी तैयारी की गई है और सरकार अब बचना चाहती है सरकारी नियंत्रण, सरकारी डंडे से, क्योंकि अब उपचुनाव का समय है, वो किसी भी तरह का थोपना नहीं चाहती। और जिस तरह से सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि कोई भी कलेक्टर लॉकडाउन नहीं कर सकेगा और यही वजह है कि अनूपपुर के जिला कोतमा में एसडीएम ऋषि सिंघई ने लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया था। जिला क्राइसिस कमेटी के अंदर ये बात बनी थी और मंत्री बिसाहूलाल सिंह भी उस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने कहा था लॉकडाउन कर दीजिए, कोतमा में अभी हालात बढ़ रहे हैं, रोक दीजिए। उसके बाद लॉकडाउन किया गया और मामला राज्य सरकार तक पहुंचा था। गृह विभाग ने यहां से एक आदेश जारी किया और तत्काल लॉकडाउन को समाप्त किया। सरकार अपने तरफ से एक साफ कर चुकी है कि बिना कलेक्टर सरकार के सहमति के कोई लॉकडाउन नहीं कर सकता कलेक्टर। अब ऐसे में सरकार अपने आदेश को वापस नहीं लेना चाहती। सरकार कलेक्टरों से कहती है यदि कोई स्वैच्छिक लॉकडाउन करता है तो उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। ये बात कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के उस आदेश से भी जुड़ी हुई है, उस एसओपी का भी पालन करने जुड़ी हुई है, जहां कहा गया है कि लॉकडाउन नहीं किया जाए। तो मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो एसओपी है, गाइडलाइन है, उसका भी पालन हो और लोग खुद आके अगर सुरक्षित लॉकडाउन करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें कहीं की नियमों का उल्लंघन नहीं होगा और ना ये बात कहने में आएगी कि सरकार लॉकडाउन करके बाजार को प्रभावित कर रही है और रोजगार बंद कर रही है। तो ये बड़ा कदम होगा और बड़ा ही कारगर कदम साबित हो सकता है। इसमें लोगों की भूमिका, सहभागिता होगी और ऐसे में जो कोरोना संक्रमण जो तेजी से बढ़ रहा है उसको रोका जा सकेगा। लोकेन, बिल्कुल, अब लोगों की भूमिका इसमें कितनी अहम रहती है और व्यापारी किस तरीके से मानते हैं, इस पर यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो पिछले 50,000 केस आए हैं वो 24-25 दिन के अंदर हुए हैं, जो डबल हो गए। 1 लाख के पार मध्य प्रदेश में संख्या पहुंच चुकी है, जबकि पहले 50,000 होने में कई महीने लग गए थे। आप बने रहिएगा हरीश जी, आपके पास हम वापस लौटेंगे।